ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे अब पूछ रहे हैं ये खत्म कब होगा, केसेस का पीक कब होगा इंडिया में, और पीक के बाद जाहिर है डिक्लाइन भी होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग में वो पीक कब एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम देखें तो एक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसलिए हम कई अलग-अलग क्षेत्र अलग-अलग टाइम पे पीक करेंगे। जी। अगर हम अभी वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे केसेस स्टेबलाइज होके कुछ हद तक कम होने शुरू हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहां पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहां पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि पीक जो है वो हर एक अलग अलग एरियाज में थोड़ा से अलग अलग टाइम में आएगा। लेकिन अगर हम पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं तो अगले इस महीने के एंड तक केसेस कम हो जाने चाहिए। सर, केसेस कम होंगे लेकिन वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाएँ, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। सर, वैक्सीनेशन डोजेस के शॉर्टेज की बात की गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जुलाई तक ये शॉर्टेज रहेगा। ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये कंसर्न है, और ये कंसर्न पहले से ही कुछ लोगों को आइडिया था, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी को ही देख के चीजें समझनी चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट को जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी हाई एंड इक्विपमेंट और की जरूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें जी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे वैक्सीन पूल बढ़ जाए, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो,